मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों के लिए आज मैं लेसन 9 का विशेष शिक्षा सहायक सेवाएं उसके क्वेश्चन आंसर डाल रही हूँ। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, विशेष शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? किसी विशेष शिक्षक को विशेष शिक्षक क्यों कहा जाता है? ठीक है, अब यहाँ विशेषता की बातें आपके दिमाग में वैसे ही आ जाता है, कुछ सामान्य से हटकर, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसको जो बच्चों को जो शिक्षा देने के लिए जो विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है, उसी के तहत हम इसमें बात करेंगे अभी। ठीक है, विशेष शिक्षा अभिप्राय विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधानों से है, अर्थात उन बच्चों के लिए जिनमें एक या अधिक से अपंगताएं होती हैं और जिनकी भिन्न आवश्यकताएं होती हैं, विशेष शैक्षणिक आवश्यकताएं कहलाती है। इस प्रकार विशेष शिक्षा का अर्थ है सभी व्यवस्थाओं जैसे कि कक्षा, घर, सड़क, जहाँ कहीं भी बच्चे जा सकते हैं वहाँ बच्चों के लिए विशेष रूप से रचित निर्देश से है। ठीक है, मतलब एक निर्देशित किया जाता है कि आपको ये विशेष शिक्षा के तहत आपको कार्य करना है। विशेष शिक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पृथक अथवा विशिष्ट शिक्षा नहीं है। यह एक ऐसा उपागम है जो उनके लिए सीखना सुगम बनाता है और विभिन्न क्रियाओं में उनकी भागीदारी को संभव बनाता है, जिससे वे अपनी अक्षमता अथवा विद्यालय के कारण भाग नहीं ले पाते हैं। अतः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सदैव एक अलग संस्थान में नहीं पढ़ना पड़ता है। इसमें से उसे अधिकांश बच्चे विद्यालय में सामान्य कक्षा में आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ गंभीर कठिनाई वाले बच्चों के लिए अलग से बनाई गई कक्षाओं में पढ़ाया जा सकता है। विशेष शिक्षक, जो शिक्षक अध्यापक विशेष शिक्षा प्रदान करते हैं, विशेष शिक्षक कहलाते हैं। अब हम इसमें सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, समावेशी शिक्षा को आप कैसे समझाएंगे? समावेशी शिक्षा क्या मतलब है? मतलब सभी बच्चों को एक समान क्लास में बिठा के समान दृष्टि से ही उस पर कार्य करना, विशेष शिक्षा देना। ठीक है, समावेशी शिक्षा। जब विशेष शिक्षा आवश्यक वाले बच्चों को विद्यार्थी सामान्य कक्षा में अपने साथियों के साथ पढ़ाते हैं तो यह व्यवस्था समावेशी शिक्षा कहलाती है। इस उपागम को निर्देशित करने वाले दर्शन यह है कि विविध आवश्यकताएं, शैक्षणिक, शारीरिक, सामाजिक व भावनात्मक वाले विद्यार्थियों को एक साथ ऐसी आयु उपयुक्त कक्षा में रखा जाता है जिससे बच्चे अपनी अधिगम क्षमताओं को इष्टतम रूप से प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे है कि अधिक से अधिक उस चीज़ को वो प्राप्त कर सकेंगे बच्चे। जिस विद्यालय अथवा कार्यक्रम में वो भाग लेते हैं उनकी अपनी पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों और भौतिक संरचना में उपयुक्त समायोजन का रूपांतरण भी करते हैं, जिससे उनकी शिक्षा सुगम हो जाती है। तो ये सरकार के द्वारा विशेष शिक्षा के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि देखिए बच्चों, इस संसार में सभी समान नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका अधिकार समान है। ठीक है, सबको समानता नहीं दे सकते, लेकिन सबके अधिकार समान है। ठीक है, सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको भोजन का अधिकार है, सबको वायु का अधिकार है, अच्छा पर्यावरण में रहने का अधिकार है। उसके तहत ही बच्चों में समावेशी शिक्षा में के तहत ये आ रही है। ठीक है।